Greetings students. Today we are starting our chapter 10 circles. स्टूडेंट सर्कल आप सुनते आए हो लगभग 2-3 साल से. आपने पहले भी पढ़ा है कि सर्कल इस तरह से आप बनाते हो. सर्कल का एक सेंटर होता है, एक रेडियस होती है. सेंटर पॉइंट से पूरे सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल ये जो लाइन आप खींच रहे हो, सारा जो डिस्टेंस है ऑन द सर्कल, ओ से ए का डिस्टेंस या कोई पॉइंट बी ले लूँ या कोई पॉइंट सी ले लूँ, ये सारा डिस्टेंस सेम होता है. आपने सर्कल के बारे में और क्या पढ़ा है? जैसे ओ सेंटर है सर्कल का, ओ ए रेडियस है सर्कल की. इसके अलावा अगर आप एक पॉइंट लेते हो इस तरीके से, जैसे आपने एक सी पॉइंट ले लिया, एक डी पॉइंट ले लिया, जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो हम इसे बोलते हैं आर्क. यानी सी डी को आप ऐसे भी शो कर सकते हो, सी डी को हम बोलते हैं आर्क सी डी. स्टूडेंट्स ये आर्क ना दो तरह की होती है. एक होती है माइनर आर्क, माइनर यानी कि छोटे वाली. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ सी डी आर्क तो आपने लिख दिया आर्क सी डी, एक ही बात है. लेकिन अगर आपको मेज़र आर्क सी डी निकालनी है तो मेज़र आर्क होगी सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, इसे हम बोलेंगे मेज़र आर्क. तो ये भी आर्क है, ये पूरा सर्कल, ये भी एक आर्क है, लेकिन ये माइनर आर्क होगी, ये मेज़र आर्क होगी. इसके अलावा बच्चों जैसे नेक्स्ट, अगर आप सर्कल में पॉइंट्स देखते हो, 2 पॉइंट मैंने सर्कल के ऊपर लगाए पी और क्यू. अगर मैं पी पॉइंट को क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसे हम बोलते हैं कोड. कट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, यानी पी क्यू इज़ द कोड ऑफ सर्कल. अब ये भी कोड है. अगर मैंने कोई और पॉइंट ले दिया यहाँ पे और यहाँ पे इनको ज्वाइन किया तो ये भी कोड होगी. अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ ए लिया, यहाँ पॉइंट बी लिया तो ये भी कोड होगी. आप बोल सकते हो कि लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज़ डायमीटर. डायमीटर जब हम 2 एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन द सर्कल ज्वाइन करते हैं, एक्सटर्नल नहीं, ऑन द सर्कल अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और डायमीटर वाले पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो सबसे बड़ी कोड होती है किसी भी सर्कल में. डायमीटर को आप 2 इंटू रेडियस भी लिख सकते हो. अच्छा, डायमीटर जो है, जैसे आर एस एक डायमीटर है तो आर एस ने सर्कल को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड किया, तो सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल. ये भी आपको क्लियर है. अब अगर हम 2 रेडियस ले लेते हैं, जैसे एक रेडियस ओ एस ले ली, एक रेडियस ओ टी ले ली, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 लगातार रेडियस के बीच का जो स्पेस है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर, यानी कि ओ एस टी इज़ द सेक्टर. ये इंट्रोडक्शन है सर्कल के बारे में. और फर्स्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स यही है, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है. तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा. अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चंस कराऊंगी. सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में 10.2 में. किस तरह से हैं आप देखिए. हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 2 सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं. अब कॉन्ग्रेंट हैं, आपको पता है कॉन्ग्रेंट बहुत सारी कंडीशन से होते हैं, एस 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 से भी होते हैं, एस ए एस से भी होते हैं, लेकिन आपको दे रखा है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं और बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर. आप क्यू आर को भी ज्वाइन कर सकते हैं. बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर आपको दे रखी है. और प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है कि ये जो कोड है बी सी और कोड है क्यू आर, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती हैं, दीज आर इक्वल. अब थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, ये छोटी सी थ्योरम है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है. सबसे पहले थ्योरम करने का स्टाइल क्या होता है? आप गिवन लिखते हो, फिर आप टू प्रूव लिखते हो, फिर आप प्रूफ लिखते हो. तो गिवन क्या है? 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल विद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को एंगल 1 ले सकते हैं, इस एंगल को एंगल 2 ले सकते हैं. आपको प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूफ करना है. तो प्रूफ में हम क्या लेंगे? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, दैट आर द रेडियस ऑफ सर्कल. तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल कैसे हुए? कॉन्ग्रेंट हो गए. दोनों ट्रायंगल, पहले तो हमें सर्कल कॉन्ग्रेंट दे रखा था, अब हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकती हूँ. तो मैंने लिखा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर बाय सी पी सी टी. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है बिल्कुल. सेकेंड क्वेश्चन में उल्टा है. अब की बार आपको एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और कोड्स इक्वल प्रूफ करनी है. तो आपने गिवन लिखा कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको दे रखा है. फिर आपने क्या लिखा? टू प्रूफ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. कोड्स इक्वल प्रूफ करनी है. तरीका ऊपर वाला ही चलेगा सेम. आपने क्या लिखा? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर तो प्रूफ करना है. उसके बाद आपने लिखा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, आपने लिखा ए सी इज इक्वल टू पी आर, और साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपका गिवन है. तो एस ए एस, अब की बार एस ए एस
तो आपने क्या लिखा, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT से BC इज इक्वल टू QR। तो ये दो ही क्वेश्चन है सिर्फ 10.2 एक्सरसाइज में। आपने 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज अपनी कॉपी में फिनिश कर लेनी है।